ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दक्षिण पश्चिम मानसून आज प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच गया। आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की चेतावनी। केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी के निर्देश दिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र की दल्ली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। और अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर 26 जून को प्रदेश में नशापान के खिलाफ व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण पश्चिम मानसून आज प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय ओडिशा तक बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका भी उत्तरी पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। इसके प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। इसके अलावा 26 जून को बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बस्तर जिले के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस बीच कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम माखनपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोग झुलस गए। बारिश से बचने के लिए ये लोग घर के आंगन में खड़े थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। सभी घायलों को उपचार के लिए पाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी का निर्देश दिया है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक मीना ने कहा है कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य 2,150 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान के लिए वैध एफएसएसएआई लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस ई नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक की बोली लगा सकता है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र की दल्ली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि स्टील सेक्टर देश में एक नई ताकत बनकर उभरा है और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि भारत की अमृतकाल से शताब्दी काल तक की यात्रा में सेल की प्रमुख भूमिका होगी। श्री सिंधिया ने संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये दुनिया का एकमात्र स्टील प्लांट है जो दुनिया की सबसे लंबी 130 मीटर की सिंगल रेल बनाने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष 6 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन करने की है और निकट भविष्य में इसकी क्षमता 6.8 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर 26 जून को प्रदेश में नशापान के खिलाफ व्यापक जनमत विकसित करने के सभी जिलों में विभिन्न विभागों के सहयोग से व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। नशे की रोकथाम के लिए स्थानीय संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही भारत माता वाहिनी के माध्यम से पंचायतों में नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें नशापान से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी। नशा मुक्ति के लिए नशा तथा एड्स प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से भी नशा मुक्ति कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावास आश्रमों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही छात्रावासों, आश्रमों की साफ सफाई, मरम्मत, पेयजल और रंग रोगन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे।
इस संबंध में निगरानी समिति की बैठक और पालक बालक सम्मेलन आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ निःशुल्क भोजन, शुद्ध स्वच्छ पेयजल, विद्युत, भवन, योग, स्वास्थ्य परीक्षण और कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों के नाश्ते में मिलेट को भी शामिल करने कहा गया है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी 7 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा से जुड़े कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की कल नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि राज्य के शासकीय कर्मचारी 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता, केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेकर जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 31 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत संविदा कर्मियों ने सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही पिछले 40 दिनों से जारी रथ यात्रा का समापन नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर किया गया। ये रथ यात्रा 16 मई को शिवजी नारायण से शुरू हुई थी। संविदा कर्मियों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगामी 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा कल 25 जून को शाम 4 बजे रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में प्रबुद्धजन सम्मेलन और मीसाबंदियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मुख्य वक्ता होंगे। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करेंगे। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में रायपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड से लगे 32 एकड़ में दबिश देकर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा ऐप के नाम से संचालित हो रहे 2 पैनल को ध्वस्त किया। छापेमार कार्रवाई में विभिन्न बैंकों के ऐसे खातों का रिकॉर्ड जब्त हुआ जिनमें दांव पर लगे सट्टे के पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 13 मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेकबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। रायपुर के जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज परिसर में 26 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 19 नियोजक कंपनियों द्वारा 1000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। ये मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। मेले में 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थियों सहित आईटीआई, कंप्यूटर डिप्लोमा, मैकेनिकल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। रोजगार मेले में राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता पा रहे हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100% केवाईसी अब 31 जुलाई तक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के नवीन प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा कल 25 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। कबीरधाम जिले के तरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बांकी में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कबीरधाम जिले के अलावा मध्यप्रदेश के खिलाड़ी भी शामिल हुए। राजनांदगांव जिले में इन दिनों सघन कुष्ठ रोग खोज अभियान और नेत्र ज्योति अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 10 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मितानिन कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर सर्वे और परिवार के सदस्यों की जांच कर मरीजों की पहचान की जा रही है।
कोंडागांव जिले में दाहीकोंगा साप्ताहिक बाजार से सुकुरपाल लौट रहे एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 12 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हाईस्कूल उत्तीर्ण युवतियों और महिलाओं को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण देने के लिए रायपुर जिला प्रशासन द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इनमें 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दक्षिण पश्चिम मानसून आज प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच गया। आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की चेतावनी। केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम को ई नीलामी के निर्देश दिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र की दल्ली माइंस में सिलिका रिडक्शन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। और अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर 26 जून को प्रदेश में नशापान के खिलाफ व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।